गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत शाब्दिक संप्रेषण के बारे में स्टडी करेंगे। शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य ही है कि शब्द यानी मुंह से बोलकर शब्दों का प्रयोग हम शाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण के अंदर हम जो भी बात है वह या तो हम मुंह से बोलकर यानी मौखिक संप्रेषण यानी मुंह से बोलकर, मौखिक संप्रेषण या लिखकर यानी लिखित संप्रेषण। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हम शाब्दिक संप्रेषण कर सकते हैं, यानी हम अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों तक या तो मुंह से बोल करके मौखिक संप्रेषण के द्वारा या फिर लिख करके लिखित संप्रेषण, चाहे वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, मैगजीन्स में पब्लिश हो या कोई ऐड हो या अन्य कोई, तो उसके आधार पर हम वो संप्रेषण कर सकते हैं। अब इसमें आता है मौखिक संप्रेषण। अब ये शाब्दिक संप्रेषण भी अगर हम बात करें तो ये भी फिर दो प्रकार के हो गए, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो इसमें फर्स्ट है मौखिक संप्रेषण। तो जो मौखिक संप्रेषण है, नेचुरली मुंह से बोल करके जो हम शब्दों का प्रयोग करके अपने विचार, अपने भावनाओं को बोल करके दूसरों को बताते हैं, सुनाते हैं या सूचना प्रदान करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के आप अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो नहीं कर सकते। और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है आपको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है या अन्य कोई भाषा। इस मौखिक संप्रेषण के आधार पर ही आप आमने सामने, क्योंकि मौखिक संप्रेषण की बात है तो आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर ही आप संप्रेषण कर सकते हैं। यानी व्यक्ति को अपनी भावनाएं, सूचनाएं प्रदान करने के लिए बिल्कुल पास में, नजदीक में, आमने सामने होना आवश्यक है या फिर प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होना आवश्यक है, तभी वो अपना संप्रेषण कर सकता है। तो इस प्रकार इस मौखिक संप्रेषण में हम वार्तालाप के द्वारा, विचार विनिमय के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, कथन के रूप में हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक आदान प्रदान कर सकते हैं। अब मौखिक संप्रेषण है, इसकी जो है दो विधियां हैं। पहली विधि है सतत गत्यात्मक संप्रेषण, और जो दूसरी विधि है वो है ह्यूरिस्टिक संप्रेषण। तो इन दो विधियों के अंतर्गत दोनों में ही श्रव्यात्मक भाषागत पद्धति पर ये दोनों संप्रेषण की जो विधियां हैं वो आधारित है। जो मौखिक संप्रेषण है हमारा,
श्रव्यात्मक, भाषागत, पद्धति पर आधारित होता है। यानी हमारा जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो श्रव्यात्मक, यानी जब व्यक्ति पास में हो उसे सुनाई पूरा प्रॉपर दे रहा हो, और जो हम भाषा के आधार पर जिन शब्दों का, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सुनाई भी दे और लैंग्वेज भी प्रॉपर, सरल, स्पष्ट हो, तभी हम संप्रेषण कर सकते हैं। और इस संप्रेषण करने के लिए हमें जो है इस बात में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रव्यात्मक जो हमारी ये भाषागत पद्धति है, इस पद्धति में एक तो होता है संप्रेषण और दूसरा होता है संप्रेषण। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है कि जो विषय वस्तु हम ले रहे हैं, यानी जो विषय वस्तु यानी जो सूचना है, जो विचार है, जो भावनाएं हैं हमारी, वो हमारी विषय वस्तु हुई। उस विषय वस्तु का हम किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो विषय वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण पर हमारा संप्रेषण निर्भर करता है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है संप्रेषी, यानी संप्रेषी के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले वो प्रस्तुतिकरण पे ध्यान दे, क्योंकि जो कंटेंट है वो कंटेंट उसे पता है, लेकिन उसका अगर प्रस्तुतिकरण व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष रूप से सही प्रकार से नहीं करेगा तो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। तो इस प्रकार से श्रव्यात्मक भाषागत पद्धति पर आधारित होने के कारण ऑरल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी दो विधियों में पहली है सतत गत्यात्मक संप्रेषण। और सतत गत्यात्मक संप्रेषण यानी जो भी संप्रेषण है वो सरल होना चाहिए, है ना, और निम्न स्तरीय नहीं होना चाहिए। निम्न स्तरीय भी संप्रेषण हो सकता है, और ज्ञानात्मक स्तर पे जो हम विषय वस्तु प्रयुक्त ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तभी ये सतत गत्यात्मक संप्रेषण होगा। यानी इसमें संप्रेषण सरल हो। निम्न स्तर का मतलब उसके समझ वाला, जिस कंटेस्ट में हम जो बात कह रहे हैं वो उसे समझ सके, तो निम्न स्तरीय हो। और ज्ञान की दृष्टि से जो विषय वस्तु हम प्रयुक्त करते हैं वो सामने वाले की समझ पर आधारित होनी चाहिए। और इस प्रकार जो दूसरी विधि है ह्यूरिस्टिक संप्रेषण। ह्यूरिस्टिक संप्रेषण एक प्रकार से कठिन होता है, और इस ह्यूरिस्टिक संप्रेषण में हम जटिल विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से सतत गत्यात्मक तो बिल्कुल सरल होता है संप्रेषण, और ह्यूरिस्टिक संप्रेषण जो है वो कठिन होता है। तो इसमें सरल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, इसके अंदर जटिल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। तो इस प्रकार से मौखिक रूप में अपनी वाणी के द्वारा सूचनाओं, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही हमारा ऑरल कम्युनिकेशन या मौखिक संप्रेषण कहलाती है। और इसमें व्यक्ति आमने सामने होता है, तो जो संदेश दे रहा है उसको भी पता होता है वो क्या संदेश दे रहा है, और उसी अर्थों में उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जिस अर्थों में वो पहुंचाना चाह रहा है। और संदेश लेने वाला व्यक्ति भी वहीं उपस्थित होता है, तो उसे तुरंत फीडबैक भी प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम जो कम्युनिकेशन करते हैं इसके अंतर्गत हम टीवी का यूज भी कर सकते हैं। टीवी पे जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं वो भी ऑरल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है। और साथ ही फोन है हमारा, और जो पाठ्य है उससे रिलेटेड कंटेंट को हम फोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर की सहायता से, हम जो ईमेल वगैरह है तो तुरंत ओरल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से हम बात करके ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साक्षात्कार कंडक्ट कर सकते हैं, परिचर्चा हम कर सकते हैं, सामूहिक परिचर्चा, कहानी आदि कई विधियों का प्रयोग करके हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ये अनौपचारिक विधि है, और ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि इसमें संदेश देने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार इसमें प्रेषक और ग्राहक दोनों को आमने सामने रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने
के कारण ही ये मौखिक संप्रेषण बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो आज के समय में जितने भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और जिनका लाइव परफॉर्मेंस चाहे पैनल डिस्कशन के थ्रू हम देख रहे हैं, जब क्रिकेट मैच होता है या अन्य कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं, अभी जैसे कोविड-19 की परिस्थितियां हैं तो उस पर भी पैनल डिस्कशन होता है। तो ये सारे ऑरल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है। तो आज के वीडियो में हमने ऑरल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी की। तो इसमें शाब्दिक संप्रेषण, इसके अंतर्गत आपको जो असाइनमेंट है असाइनमेंट दिया जाता है। अब सबसे पहला तो है क्वेश्चन आपके कि शाब्दिक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है। का अर्थ, प्रकार तथा मौखिक संप्रेषण को विवरण प्रस्तुत दीजिए। तो आपको इसका आंसर करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही निकलिएगा। और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के उपाय के या नियंत्रण करने के जो भी उपाय गवर्नमेंट द्वारा सुझाए गए हैं, आप उनका पालन करने हेतु लोगों को जागरूक कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।